अस्सलाम वालेकुम सुपरफिक्स के तमाम नाज़रीन कैसे हैं आप लोग ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और एन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ़ को। आज मेरे पास बड़ी मज़ेदार खबर है और बहुत-बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं जो शायद पहली दफ़ा आज आप स्क्रीन पे देखेंगे हमारे साथ सुपरफिक्स के पेज पे हमारे साथ मौजूद हैं नवीद भाई जो कि चेयरमैन है सुपरफिक्स स्पोर्ट्स के और चेयरमैन है सुपरफिक्स ग्रुप के। आप जितने भी यूएई के अंदर स्टोर्स के ऊपर सुपरफिक्स स्टोर्स देखते हैं वो सब नवीद भाई के हैं और इन्होंने जो टेप बॉल की क्रिकेट में भौचाल मचाया है वो अपनी जगह पे हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ हमारे साथ आशिक भाई भी मौजूद हैं जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, अस्सलाम वालेकुम आशिक भाई, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू ज़हीर साहब। ग्रेट। वालेकुम सर अस्सलाम। मैं एक छोटी-सी वीडियो दिखाना चाहूँगा और फिर आपसे इस पे सवाल करना चाहूँगा कि ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है और क्या कर दिया आपने? श्योर, श्योर। Championship, Super Fix, Championship, Super Fix, Championship, Super Fix, Championship. जी, नवीद भाई। आप जी कराची गए और एकदम ये क्या खबरें टेप बॉल क्रिकेट और शाहिद अफरीदी ये क्या कर दिया आपने? जी बिल्कुल आपने सही देखा कि माशाल्लाह जी हमारे लेजेंड और हमारे सुपरस्टार शाहिद अफरीदी साहब अभी हुँ, ऑफ़िशियली सुपर फिक्स ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं इंशाल्लाह 2023 में, जो कि हुँ, हुँ। हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम शारजा में होने जा रही है वो 1st और 2nd 3rd दिसंबर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलरेडी साइन कॉन्ट्रैक्ट विद शाहिद खान अफरीदीज़ के साथ। तो इंशाल्लाह this is for us and even for the community, even for our all the teams, this is big surprise and big news. बिल्कुल नवीद भाई। तो नवीद भाई हम शाहिदा खान अफरीदी तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा नाम है और क्रिकेट के अंदर सीज़न 1 के अंदर आप क्रिस गेल को ले आए थे। सीज़न 2 में आपने ऑफ़िशियली ब्रांड एम्बेसडर ही शाहिद अफरीदी को जो बूम बूम अफरीदी क्रिकेट की दुनिया के एक बेताज बादशाह उनको ले आए हैं। तो आपकी सारी सोच क्या थी सर ये शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में टेबल क्रिकेट को लेके जाने की? ये पूरा इसके पीछे विज़न क्या था? और अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत डाली है कि अब तो मेरे ख़्याल से देयर इज़ नो कमिंग बैक। अफरीदी जैसा नाम साथ जुड़ गया तो पीछे तो अब कुछ बच ही नहीं गया सर। ये क्रिकेट तो मुझे लग रहा है कि अब वाक़ई आईसीसी को सीरियस होके सोचना पड़ेगा अब टेबल क्रिकेट के बारे में, क्योंकि आपने तो कोई उनके लिए मौका ही नहीं छोड़ा अब। जी बिल्कुल ज़हीर भाई आपने सही कहा कि अभी शायद इसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ हो गया टेप बॉल को बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे। हुँ, जो हमारा लास्ट सीज़न जो हुआ था उससे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे ये जो है ना टेप बॉल को रिकॉग्नाइज़ किया गया। और हुँ, हुँ, सीज़न 2 के बाद इंशाल्लाह बिइज़निल्लाह इसमें बहुत सारी जो है ना वो चेंजिंग आएँगी शायद इंटरनेशनल लेवल पे शायद पाकिस्तान पीसीबी को शायद इंटरनेशनल आईसीसी को किसी ना किसी जगह पे शायद इसकी जो है ना वो रिकॉग्निशन टेप बॉल को भी मिल जाएगी इंशाल्लाह बिइज़निल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। इंशाल्लाह। तो सर आपका अभी आगे विज़न क्या है इसको क्रिकेट को लेकर, टेबल क्रिकेट को लेकर? सीज़न 2 इज़ द लाइक अ वेरी फाइनल लेन इन द कफन क्योंकि आपने बहुत हाई अचीवमेंट्स कर लिए हैं। आपको लगता है कि ये जो सुपर फिक्स के टूर्नामेंट्स हैं, दे विल गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द यूएई या यूएई के अंदर ही रहेंगे हमेशा सर? हमारी कोशिश है कि जैसे ही क्योंकि यूएई हमारा सेकंड होम है, डेफ़िनेटली हम वहाँ पे तो प्रमोट करेंगे क्रिकेट को और जितने भी प्लेयर्स हैं वहाँ पे उनको तो हम इंशाल्लाह ये मौका देते रहेंगे। साथ-साथ हम इंटरनेशनल में भी काम कर रहे हैं जैसे आपको पता ही है। हुँ, इसमें 8 ममालिक से प्लेयर्स आएँगे, तो वो अपना स्किल्स, अपनी परफ़ॉर्मेंस वहाँ पे शो करेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम है शारजाह का, तो वहाँ पे सब प्लेयर्स का ये ख्वाब रहता है, तो उसको हम एक सुपर फिक्स जो है ना, वो एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करने की कोशिश कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब हो गए एज़ अ टीम।
तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम इसको इसी तरह प्रमोट करते रहेंगे और इसको इंशाल्लाह मेरे प्लानिंग में है। और जैसे हमारे साथ बेस्ट ब्रांड, बेस्ट नेम ऑफ द क्रिकेट बूम बूम अफरीदी हमारे साथ ऑफिशियली ज्वाइन हो चुके हैं और उनके माइंड में बहुत सारे प्लान्स हैं जो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए, तो मुझे अच्छे लगे। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह उनके साथ मिलके। ग्रेट। तो सर यूजुअली ये जो जितने भी हार्ड बॉल के प्लेयर्स होते हैं, स्पेशली इतने बड़े नाम, ये टेप बॉल क्रिकेट को डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान में तो मैक्सिमम सारे टेप बॉल क्रिकेट से ही चढ़ के आए हैं, लेकिन वो वापस टेप जी। बॉल क्रिकेट को उस तरह से देखते नहीं हैं। तो आपने अफरीदी साहब को कैसे कन्विंस किया कि वो जो है ना सुपर फिक्स के साथ जुड़ जाएं, और मतलब कि और उनके अंदर बड़ी एनर्जी नजर आ रही थी कल, कि ऐसा लग रहा था जैसे ही इज हैप्पी टू डू समथिंग, यानी कि ही इज, मुझे ऐसे लग रहा था कि हमसे ज्यादा वो कीन है कि वो हमें ज्वाइन कर लें। बिल्कुल ज़हीर भाई, बताऊँ कि जैसे मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ करूँ कि जैसे ही मुलाकात हुई मेरी उनसे, एंट्री हुई वहाँ पे और उन्होंने हैंडशेक वगैरह किया, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने हमें बैकग्राउंड पे यानी बैक हिस्ट्री उन्होंने पूछी कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का लेवल है आपका। तो जब हमने उनको एक्सप्लेन किया कि ये लेवल है और लास्ट ईयर हमारी ये रीच थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि उन्होंने बहुत ही गौर से सुना और उसको समझा। मेरा ख़्याल है कि हम काफ़ी देर तक जो है ना वो अराउंड 1 आवर ये डिस्कशन चलती रही कि भई अभी नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, अभी आप क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे मेरी बैक जो काम कर रहे हैं, कब आप गए यूएई, कब कहाँ से काम स्टार्ट किया, क्या आपका बिज़नेस है, वो पूरी चीज़ें उन्होंने तफ़सील से डिस्कस की। तो वो उसके बाद जो उसका जो डेफ़िनेटली स्टार्टिंग में वो हम अननोन पर्सन थे। मैंने तो ख़ैर उसको शाहिद भाई को बहुत दफ़ा देखा स्ट्रीम पे, लेकिन वो लाइव मुलाकात कल ही हुई थी हमारी। तो ये था कि पहले तो मुझे लगा कि वो थोड़ा-सा ना वो मीन्स शायद ये प्लान को डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन जिनको जैसे ही उनको ये पता चला तो वो खुद इंटरेस्टेड थे, खुद बार क्वेश्चन कर रहे थे, खुद इसमें डीपली जो है ना वो थिंकिंग कर रहे थे। तो उन्होंने बाद में जब ये सब पता चला उनको तो बहुत एप्रिशिएट किया उन्होंने कि भई ये आपने एक बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर रहे हैं यंग जनरेशन को, टैलेंट जो है ना उसको निखारने में आपकी ये बहुत बड़ी। फिर मैंने उनको ख़ास तौर पे वो ज़िक्र भी किया कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उस्मान खान साहब, वो पीएसएल में खेले, फिर हमारे ज़ाहिद कर्नल है, वो भी उनको एक हमारे लीग में से 4-5 प्लेयर्स को, बल्कि मैं कहूँ कि इससे ज़्यादा प्लेयर हो सकते हैं शायद, मुझे नहीं पता, वो गए थे एक नेक्स्ट लेवल पे। तो उन्होंने बहुत ही एप्रिशिएट किया कि यही एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ से प्लेयर्स को जो है ना एक मौका मिलता है और फिर वो आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो यही बात उन्होंने कही थी कि जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट में कच्चे ग्राउंड में, तो उनको आप इस लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। दैट्स तो बहुत एप्रिशिएट किया दैट्स उन्होंने। ग्रेट नवीद भाई। तो आशिक भाई, आपका क्या तासुरात हैं जब ये खबर कल एकदम हमें सबको रात को मिली? तो हाउ यू फेल्ट? यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद सुपरफिक्स, आप हमारे एक्टिविटीज डायरेक्टर भी हैं सुपरफिक्स के। जी, सबसे पहले तो नवीद भाई आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। ये एक ऐसा माइलस्टोन धन्यवाद। आपने और आपकी टीम ने अचीव किया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ठीक है? और सुपरफिक्स स्पोर्ट्स और सुपरफिक्स ऑटोज़ को भी बहुत मुबारक हो। इतना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ना मेरे ख़्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आने वाली क्रिकेट के लिए और टेप बॉल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ आपसे क्विकली ये भी पूछना चाहूँगा कि जो लोग हमें यहाँ इस वक़्त सुन रहे हैं, तो वो ये उम्मीद रखें कि 1, 2, 3 दिसंबर को शाहिद आफरीदी भी ग्राउंड में होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप होगा शायद जो घर बैठे लोगों को और यंगस्टर्स को बड़ा मोटिवेट करेगा, उनको ग्राउंड में लेके आएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वो हमारे साथ इंशाल्लाह ओपन सेरेमनी में भी होंगे। उसके बाद फाइनल डे में ग्राउंड में इंशाल्लाह वो फुल डे रहेंगे, उन्होंने पूरा बताया है कि फिर उसके बाद भी जो एक्टिविटीज़ हमारी होती रहेंगी इंशाल्लाह वो दे ही विल ट्राई बेस्ट टू बी जॉइन इंशाल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह। इससे इससे सर ये होगा ये कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में आएँगे और यंगस्टर्स जिनके लिए आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि ये कम्युनिटी के लिए है, यंगस्टर्स को एक बूस्ट मिलेगा कि अगर शाहिद आफरीदी खुद आकर टेप बॉल क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो टेप बॉल भी एक अच्छी फाउंडेशन रहेगी उन लोगों के लिए जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्योंकि ये उस तरह की एक्सपेंसिव क्रिकेट नहीं होती, ये आपको पता है कि एक बॉल लें, टेप लें और बैट लें, यू आर रेडी टू गो। ये इकोनॉमिकल क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल में नया टैलेंट आएगा और उसका
कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो आपको जरूर जाएगा, सुपर फिक्स को जरूर जाएगा। एक सवाल अभी नदीम भाई ने किया है हमारे कमेंट्स में, ज़ेब भाई अगर वो आप नवीद भाई के लिए पढ़ दें तो मेरे ख्याल में। वो पूछ रहे हैं कि ये जो पार्टनरशिप है वो शाहिद अफरीदी इसके साथ है स्पोर्ट्स और यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, या फिर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के साथ है? No, only the Shahid Afridi Khan. There is no relation between foundation and Superfix. ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, तो नवीद भाई, आपकी अपनी ज़ाती क्या फीलिंग है? मतलब जब आपने ये पौधा लगाया था, बिल्कुल एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक जड़ से आपने एक बीज बोया था और आज वो कदावर दरख्त बनता जा रहा है। क्रिस गेल ने इसको पानी दिया और अब शाहिद अफरीदी ने तो आके इसको बिल्कुल तनावर दरख्त बना दिया है। तो आपकी अपनी इन जी, बिल्कुल। जो दिली तासुरात हैं सर, वो क्या हैं? जब आप ये करने जा रहे थे, एमओयू साइन करने जा रहे थे, जब ये हो गया, हाउ यू फील इट? आपको क्या लगा कि आपने जो सोचा था या जो आपकी कभी कोई ड्रीम थी वो पूरी हो गई, या आपको लगता है कि अभी इसमें बहुत कुछ और करना बाकी है? जी, कहीं हद तक जो है ना वो ड्रीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है, लेकिन हुँ, जो गोल्स हैं वो नए से नए बनते जा रहे हैं। जैसे एक गोल हुँ, अचीव होता है तो नया एक गोल होता है, और जी, जैसे एक जो माइलस्टोन अचीव होता है तो फिर दूसरा एक जो है ना वो माइलस्टोन की तरफ आदमी बढ़ता है। हुँ, ये देखेंगे तो मेरी भी यस्टरडे जब मैं उनको देखा था तो मैं हमेशा टीवी पे ही देखा था, और उनके जी, जी, बारे में बहुत सारे सवालात थे कि भाई वो कैसे होंगे, क्या वो अच्छे तरीके से हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें घर पे मदऊ किया गया था। तो रियली मैंने उनको जो है ना वो काफ़ी सपोर्टिव पर्सन पाया, उन्होंने काफ़ी डिटेल से बात सुनी, फिर उसके बाद हमें हमारे साथ हर लेवल पे उन्होंने कोऑपरेट करने की यकीन दहानी कराई कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आप एक अच्छे कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं। और ये सब मैं अकेला नहीं कर सकता था, इसमें पूरी टीम्स की एफर्ट्स है। इसमें मेरी पूरी टीम ने गाइड किया, पूरी टीम की ने कहीं न कहीं तरीके से, किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी हुँ, जो उनके सोर्स थे, उनको यूज़ करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं इसका क्रेडिट पूरी टीम को देता हूँ। उनकी तरफ से जितनी एफर्ट्स हुई थी, उसके बाद उसके नतीजे में अब आज सेकंड सीज़न का अनाउंस भी कर चुके हैं, और बहुत सारी जो है ना इसके हर्डल थी, उनको भी हम अबूर कर चुके हैं। तो विदाउट टीम एफर्ट्स आई कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, ट्रू मैं सर, इस पे बस ये ऐड डेफिनिटली। करना चाहूँगा, सॉरी ज़ेब भाई। नवीद भाई को याद होगा कि जब हमने पहला टूर्नामेंट करवाया था, तो जो हमने सुपर फिक्स के नाम से करवाया था, उसमें मैं नवीद भाई के साथ था, और नवीद जी, भाई बिल्कुल। खुद पूरा दिन वहाँ पर हमारे साथ रहे, और फिर पूरा दिन टूर्नामेंट चला, और अगले दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग टूर्नामेंट खत्म हुआ और नवीद भाई वहां पर मौजूद रहे। वहां से नवीद भाई ने उस एफर्ट को रोका नहीं, और उसके बाद फर्स्ट सीजन करवाया शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, अब दूसरा सीजन भी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, और उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए आप नवीद भाई मुबारकबाद के हकदार हैं, आपकी टीम मुबारकबाद की हकदार है। जैसे ज़ेब भाई ने पूछा कि आगे आप इस पे क्या एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो मेरा भी सवाल यही रहेगा कि क्या हम आने वाले दिनों में इसको देखेंगे कि सुपर फिक्स जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, या पाकिस्तान में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस मुल्क से आए हैं वहाँ पर भी उसके लिए भी हमारे बहुत सारे फ़राइज़ हैं। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आप और आपकी टीम अगला जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में अनाउंस कर दें? अ, आशिक भाई बताता चलूँ कि ये जो लेवल है हम पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर सकते, ड्यू टू सिक्योरिटी रिस्क, ड्यू टू अदर कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें। जैसे आपको पता ही है कि हम आउट ऑफ कंट्री से टीम्स जो है ना वो लेके आना पाकिस्तान में, स्पेशली इंडिया से, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हुँ, हुँ। बिल्कुल। लेकिन अ, आज आज एक मेरा इवेंट था, मैंने वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था, मैंने देखा वहाँ यहाँ पे कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लेवल पे क्रिकेट होती है, और एक अच्छे स्टेप पे इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम पाकिस्तान का प्लान करेंगे, और वो लोकल यानी हाँ, पाकिस्तान की ही पूरी टीम गॉट योर जो है ना पॉइंट। होंगी। तो नवीद भाई, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं? डेफिनेटली नो, एक्चुअली मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन मैं देखता था शुरू से। हुँ, हुँ। मुझे वो कल याद आ गया कि वो जैसे शाहिद अफरीदी ने एक मैच हो रहा था जिसमें 37 बॉल पे सेंचुरी बनाई थी, तो मुझे वो एक सीन वो भी याद आ गया था कल कि हुँ, हुँ। यार देखो
आज मिल रहा हूँ जो कि सुपरस्टार है, और उस टाइम पे जो है ना वो देख रहे थे वो शाहिद अफरीदी खड़ा हो गया तो बस पाकिस्तान जीत जाएगा। बिल्कुल। ये सब चीज़ें बातें कल वहाँ पे हो रही थी, हमने काफ़ी यानी डिस्कशन ग्रेट। की थी। मेरा ख्याल है कि 1.5 आवर जो है ना वो हम यहाँ पे बैठे बातें हो रही थी। तो दूसरी बात ये बताऊँ कि क्रिकेट जो है ना वो मकसद सिर्फ उसको प्रमोट करना है, और जो हमारे यंग जनरेशन इस पे काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि आए अपना स्किल्स शो करें और नेक्स्ट लेवल पे आप चलते जाएं। अगर उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं दिए जाएंगे तो डेफिनेटली उनका स्किल्स जो है ना वो वहीं पे रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे स्किल्स के प्रमोट करने के लिए ऐसे प्लेयर्स को मैदान में आना चाहिए जो कि अपना परफॉर्मेंस शो करें और आगे बढ़ते जाएं। ग्रेट। तो नवीद भाई अभी हमने सुपर सिक्स की तो बड़ी बात की है, वर्ल्ड कप क्रिकेट भी कल से स्टार्ट हो रहा है। कौन सी जी फेवरेट बिल्कुल। टीम है आज आपकी? आज बताऊं कि हम्म, हमारी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एवरी पर्सन एवरी सब चैनल्स जो थे वो वर्ल्ड कप पे लगे हुए थे, क्योंकि बिल्कुल। कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट था और आज यहाँ पे एक हाई लेवल की सेरेमनी थी, सब उसको कवरेज में थे। तो फिर भी उन्होंने हमें टाइम दिया, बेशक थोड़ा सा टाइम दिया लेकिन दिया टाइम, उन्होंने कवरेज दी हमें। वर्ल्ड कप की टीम्स जो है ना वो मेरी बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा। बाबर आजम की कप्तानी में सवालात तो उठते हैं काफ़ी जगह पे, लेकिन अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए टीम को। जब तक हम मोटिवेट करते रहेंगे इंशाल्लाह वो अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो करते रहेंगे, इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे मैदान में। इंशाल्लाह सर, यही सवाल हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट आशिक भाई की तरफ भी थोड़ा ले जाते हैं। आशिक भाई, पाकिस्तान की टीम 2 मैचों में पिट गई है प्री वर्ल्ड कप के। न्यूज़ीलैंड ने भी हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हरा दिया, जो इंडिया की बी टीम से हार के बैठी हुई थी। तो आपको हाँ। क्या लगता है कि इस बुराल के साथ हम वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं? ये वार्म अप मैचेस हैं, इनका कोई मेरे ख्याल में अहमियत नहीं है, इसलिए कि आपने भी देखा होगा अगर कल का मैच बाबर बाहर ना जाता तो डेफिनेटली पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन वार्म अप मैचेस हैं और ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छा है पाकिस्तान लो प्रोफाइल के साथ वर्ल्ड कप मैचेस में जाए ताकि वहां जाके अच्छा परफॉर्म करे और उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नवीद भाई सॉरी, मैं आपका एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अभी हमारे कमेंट में मैं देख रहा था हमारी टीम के मेंबर जो आपके साथ इस वक्त पाकिस्तान में है, दाऊद भोज, उन्होंने कमेंट किया है, वो आपके साथ हैं, बाकी तो आपकी टीम यहाँ पर दुबई में है। तो मैं ये मौका आपको आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताएं दाऊद भोज की जो एफर्ट्स हैं इस सारे मामले में, उस पे आप ज़रा थोड़ी सी बात कर दें तो मेरे ख्याल में उन्हें भी खुशी होगी और हमारे नाजरीन को भी पता चलेगा। जी बिल्कुल। ये टास्क जो था ना वो दाऊद बोझ ने खुद लिया था कि भाई मैं लेके आता हूँ ब्रांड एम्बेसडर एज ए शाहिद अफरीदी साहब को। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से और अच्छे बहुत ही नाइस तरीके से जो है ना उन्होंने इसको अचीव किया, और डेफिनेटली उसमें मेरी गाइडलाइन भी थी, और ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रहा था। और इसमें बताऊं कि नदीम भाई की भी एफर्ट्स हैं इसमें। डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो नदीम भाई कर रहे थे। उसके बाद फिर एज ए टीम हम गए, ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने काम किया। और कभी भी आप प्लीज़ इसमें नहीं जाइए कि ये सिर्फ एक बंदे का काम है या एक टीम मेंबर्स का काम है या सिर्फ मैंने अकेले किया, ऐसा नहीं है। तो एक टीम में हमारी डिस्कशन होती रहती थी कभी भी, और उस पे आइडियाज़ मिलते थे, शेयर होते थे, तो वहाँ से हम जो है ना इस लेवल पे पहुँचे हैं। और डेफ़िनेटली इसमें दाऊद को जो है ना वो इसमें मैं बल्कि पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। तो सॉरी। श्योर सर, नहीं सर, देखें टीम का जो क्रेडिट है, लेकिन आई थिंक द क्रेडिट वेयर इट डिजर्व्स। आई थिंक दाऊद बोश हैज़ डन द ग्राउंड वर्क, कोऑर्डिनेशन, मीटिंग पीपल, कनेक्टिंग द राइट डॉट्स। ये कोई इतना आसान काम नहीं है जहाँ पे दाऊद बोश हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। सो हैट्स ऑफ यस, टू हिम यस। फॉर अरेंजिंग ऑल दिस सर। तो अच्छा, तो एक्चुअली सर हम बात बताऊँ कि जी जी सर। दाऊद मौज में जो मुझे अच्छी लगती है ना उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जी सर। इवन वो फास्ट कभी-कभी जल्दी में बिल्कुल कह रहा था कि मैं आज ही कर लूँ, मैं आज ही कर लेता। अच्छा यहाँ पे यानी उसमें है थोड़ा-सा एनर्जी है, वो जल्दी से उसको टास्क को पूरा करना चाहता होता है। सम टाइम वो मिस्टेक भी कर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका जो माइंड है उसके अंदर, अच्छा आज मुझे ये टास्क मिला तो मैं आज ही कर लूँ। अभी 2 मिनट में कर लूँ। उसके
इसीलिए वो थोड़ा-सा ना वो फ़ास्ट में जाता है और सम टाइम जो है ना उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मोस्ट द टाइम ही इज़ वो वेरी एनर्जेटिक गाय और ही वांट टू फिनिश हिज टास्क वेरी क्विकली। दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। ग्रेट। अच्छा, तो सर ये सुपर सिक्स से दोबारा थोड़ा हट के हमने बड़ी बात की है, पाकिस्तान पे तो चले हर बंदा बात करता है। नवीद भाई, आपका इंग्लैंड की टीम के बारे में क्या ख्याल है इस वर्ल्ड कप के बारे में? अ, देखें इंग्लैंड की टीम हर कंट्री की टीम जो वर्ल्ड कप में जा रही है डेफिनेटली उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स काबिल हैं तो वो जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से सब जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं तो मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। अ, वही चैंपियन बनेगा जिसने परफॉर्मेंस शो की, जिसने अच्छे खेला। तो डेफिनेटली अगर इंशाल्लाह। इंग्लैंड की तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अच्छा खेलेगा तो वो एक ग्रेट, जी। ग्रेट। आशिक भाई, आपका इंग्लैंड के बारे में क्या ख्याल है? देखिए जी, इंग्लैंड ने जो स्क्वाड बनाया है इस दफ़ा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बनाया है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है उनके स्क्वाड में कि बेन स्टोक्स की वापसी हुई है। और जी, जो वर्ल्ड कप है आपको पता है एक बड़ा स्टेज है। अगर आप क्विकली मुझे 1 मिनट दें तो मैं टीम के थोड़ा-सा आपको इंट्रो देता हूँ कि उनके बिल्कुल कैप्टन सर। हैं जॉस बटलर, जो हुँ, बिल्कुल भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बहुत ही शानदार कैप्टन और उतने ही अच्छे बैट्समैन। और जो उनका इस वर्ल्ड कप में मेरे ख़्याल में होगा मेन इम्पोर्टेंट प्लेयर मोइन अली। आप सब जानते हैं कि मोइन अली एक फैंटास्टिक ऑल-राउंडर हैं। वो नंबर 8 पे आते हैं, आप खुद हिसाब लगा लें कि इंग्लैंड की कितनी लंबी बैटिंग है इस वर्ल्ड कप में। अगर नंबर 8 पे आ रहे हैं मोइन अली और इसके अलावा उनके जैसे पाकिस्तान में बाबर को जो मकाम है या इंडिया में विराट कोहली को जो मकाम है, उनके प्लेयर जो रूट हैं, जो कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइन की बैकबोन है और वो बिल्कुल फिट हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उनकी बैटिंग को कहीं न कहीं सहारा दे के रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सैम करन। सैम करन वही प्लेयर है जो आईपीएल में काफ़ी महँगे दामों में पंजाब ने खरीदा था तकरीबन 18.5 करोड़ में। और सैम वाह! करन का बड़ा एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, तो वो भी एक बड़े ही अच्छे प्लेयर होंगे इस वर्ल्ड कप में। इसके अलावा उनके पास जारहाना बैटिंग के लिए जॉनी बेयरस्टो हैं, हैरी ब्रूक हैं, लियाम लिविंगस्टोन हैं, डेविड मिलान हैं और बॉलिंग अगर उनकी देखी जाए तो उनके पास मैंने मोइन अली का ऑलरेडी नाम ले लिया है, आदिल राशिद हैं, बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं और उनकी जो फास्ट लाइन है वो भी बड़ी अच्छी है। क्रिस वोक्स है उनके पास, मार्क वुड है, डेविड विली हैं। तो इंग्लैंड ने जो ओवरऑल एक टीम का पैकेज बना के इस बार वर्ल्ड कप में भेजा है, बेन स्टोक्स भी हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और अगर वो अपने प्लेयर्स को टीम्स के खिलाफ अच्छे तरीके से उतारें तो इंग्लैंड मैं देखता हूँ कि वो सरप्राइज करेगी और वो सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। आगे फिर फाइनल जो है हुँ, आपको पता है कि वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ग्रेट, लक भी इन्वॉल्व होता है। ग्रेट। आशिक भाई, वैसे तो मेरे पास नवीद भाई के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके इससे लिंक्ड एक सवाल आया तो मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूँ कि आपको लगता है कि इंग्लिश बैटर्स जो हैं, नदीम भाई का सवाल है कि वो इंडिया में परफ़ॉर्म कर सकेंगे जहाँ पे जो एशियन विकेट्स पे बेस्ट स्पिनर्स और टफेस्ट स्पिनर्स मौजूद हैं? और जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस सिर्फ़ आईपीएल और की टी20 तक ही महदूद है, वो वनडेज़ का उनका एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट स्पिनर्स। देखें जो टी20 होती है ना वो क्विक गेम है, लेकिन ओडीआई में आपको इनिंग्स बनानी पड़ती है। यहाँ पे नदीम भाई की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके पास जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है ना, वो कहीं भी किसी भी लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जो रूट हैं, जॉनी बेयरस्टो है और जोस बटलर द कैप्टन हिमसेल्फ, और डाउन द ऑर्डर उनके पास मोइन अली हैं, वो आके इतनी लंबी लंबी हिट्स लगाते हैं, हमने सबने देखा हुआ है कि एक ऐसी इनिंग्स वो बनाने के लिए ये इनकी टीम स्ट्रांग है। मेरे ख्याल में इस पिचेस में उनको अगर कोई ज़्यादा टीम प्रॉब्लम कर सकती है जिसके पास बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हों, तो वही टीम उनके खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग लाइन को कमज़ोर ना समझा जाए। गॉट योर पॉइंट। नवीद भाई, आपके लिए भी नदीम भाई ने सवाल पूछा है, लगता है नदीम भाई ने आज तमाम सवाल पूछने का जो है ना जो है ना स्लॉट बुक किया हुआ है हमारे साथ। वो नवीद भाई की पूछ रहे हैं मुलाकात कि नहीं हुई ना? मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही रहा है। तो नदीम भाई पूछना चाह रहे हैं कि आप सुपर फिक्स को जो है ना ईसीबी के साथ रजिस्टर करने का कुछ सोच रहे हैं या आईएलटी के अंदर कोई सुपर फिक्स के नाम से टीम लेने का सोच रहे हैं या कोई ऐसा इरादा रखते हैं आगे आप? नहीं, मेरा छूट गया। जी बिल्कुल रजिस्टर जो है ना इंशाल्लाह ये लीग जैसे कंप्लीट होगी तो हम ईसीबी के साथ इंशाल्लाह रजिस्टर का जो मरहला है उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एट द मोमेंट आईएलटी में इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है।
लेकिन फर्स्ट जो है ना वो हमने इंशाल्लाह ईसीबी में जो है ना रजिस्ट्रेशन की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे हम। हाँ, ग्रेट। तो आपको लगता है नवीद भाई कि सुपरफिक्स एक दिन उस स्टेज पे पहुंचेगा जिस तरह आईपीएल है, पाकिस्तान सुपर लीग है, जहां पे हम टेप बॉल के अंदर फ्रेंचाइजीज लेके आएंगे और लोग फ्रेंचाइजीज खरीद के हमारे पास आएंगे? ऐसा कोई थॉट प्रोसेस, ऐसा कोई टारगेट या ऐसा कोई एम है आपका? जी बिल्कुल, हम इसी इसी लाइन पे तो हम काम कर रहे हैं। यही तो हमारे जो है ना इसको हम एक दिन आएगा कि ये जो है ना वो पीएसएल या फिर इस तरह का जो है ना वो लीग होगी इंशाल्लाह सुपरफिक्स के नाम से। तो यही तो हमारा गोल है कि हम इसको जो है ना वो उस लेवल पे लेके जाएँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी लीग्स होती हैं और उनके जो आप यकीन नहीं करेंगे कि एंट्री फीस उनकी कितनी है। बहुत ही हाई एंट्री फीस है और उसके बाद प्राइज़िंग मनी भी है। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरी आई होप के सुपरफिक्स आल्सो विल बी सेम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। तो नवीद भाई, आखिर में आप तमाम सुनने वालों को, सुपरफिक्स के जो फैंस हैं, हमारे नाजरीन हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं रिलेटेड टू क्रिकेट, रिलेटेड टू शाहिद अफरीदी ऑनबोर्डिंग, या कोई भी जनरल मैसेज? जी बिल्कुल, बताऊँ कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिसंबर को जो इंशाल्लाह सुपरफिक्स इंटरनेशनल टेप बॉल जो क्रिकेट शारजा स्टेडियम में होगी, उस वक़्त यूएई का नेशनल डे भी है। तो इंशाल्लाह सब जितनी भी पब्लिक है उनको हम इनवाइट करते हैं कि शारजा स्टेडियम में आएँ और वहाँ पे अपने नामवर प्लेयर्स परफॉर्मेंस दिखाएँ के एन्जॉय करें। और मेन जो बात है कि ऑडियंस के लिए हमने कोई भी टिकट्स नहीं रखी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। और सेम टाइम हर दिन हम 2 उम्रे के पैकेज जो है ना वो लकी विनर को अनाउंस किए जाएँगे। फर्स्ट डे भी 2 लकी विनर, सेकंड डे भी 2 लकी विनर और थर्ड डे भी 2 लकी विनर। तो इस तरह 6 उम्र के पैकेज हमने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं ऑडियंस के लिए। और जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह पब्लिक आए और एन्जॉय करें। या दैट्स ऑल। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच नवीद भाई। नवीद भाई, एक और सवाल आया है, आशिक भाई आप भी जवाब दे सकते हैं नवीद भाई के साथ, कि क्या रीज़न है कि यूएई के नेशनल डे के ऊपर ही ये टूर्नामेंट रखा गया? जी बिल्कुल, हम 14 अगस्त तो मनाते हैं। पाकिस्तान का डेफ़िनेटली हमारा आज़ादी का एक जोश-ओ-ख़रोश से मनाते हैं हम। वहाँ पे इवेंट करते हैं, हम काफ़ी चीज़ें जो है ना एक्टिविटी करते हैं। लेकिन ऐज़ हमारा यूएई भी सेकंड होम है, होम कंट्री है, तो हम इसके नेशनल डे पे भी एक ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह ये भी एक हिस्ट्री का ऐसा जो है ना हिस्ट्री में जो है ना इवेंट होगा इंशाल्लाह। ये क्रिकेट की दुनिया, क्रिकेट जो टेप बॉल की क्रिकेट है, इसमें ये अपना नाम रखेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच नवीद भाई फॉर जॉइनिंग अस। हम बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे चेयरमैन ने आज पहली दफ़ा हमारे सुपरफिक्स पेज पे हमारे साथ लाइव आए हैं और डिस्कशन की है, और कोई छोटी-सी खबर नहीं लेके आए, बहुत बड़ी खबर लेके आए, सीधे-सीधे बूम अफरीदी को लेके आ गए हैं। साथ ही हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद आशिक साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर। हमारे ये कंटिन्यू सीरीज़ है जिसके हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर बात करेंगे। आज हमने बात थोड़ी-सी चेंज की क्योंकि इतनी बड़ी खबर बीच में आ गई थी कि हम आज सिर्फ इंग्लैंड तक बात को महदूद रख सके। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब टीमों के ऊपर दोबारा एक सेशन लेके आएँगे और हर टीम को कि उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह एक हाफ़िज़। सेकंड जस्ट मैं जी, जी। आपको शाहिद भाई के साथ मेरी आज भी मीटिंग हुई, आज भी मुलाकात हुई थी और आज भी हमारी इसी टॉपिक पे दोबारा से डिस्कशन हुई थी। कुछ उन्होंने और भी ऐड किया। तो इंशाल्लाह ये सब देखेंगे, सब पब्लिक देखेगी कि शाहिद अफरीदी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुका है एक प्रॉपर तरीके से और एक प्रॉपर आइडिया से। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से अपनी पूरी टीम को, और प्लीज़ ऐसे ही जॉइंटली काम करते रहें और हम इसको जितने भी हर्डल्स आएँगे उसको हम अबूर करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच नवीद भाई, थैंक यू वेरी मच आशिक भाई। थैंक तमाम यू। सुनने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।